शिल्पा, बेटा होली तो खत्म। चलो आप पढ़ाई फिर से चालू। ठीक है, देख लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, वीडियो अनअवेलेबल दिखा रहा है, शायद पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। आ जाए, हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, एंड दैट इज मॉडल्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म था, उसका वीडियो वगैरह क्वेश्चंस का भी हम लोड कर चुके थे, है ना। आज हम नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज मॉडल्स। व्हाट इज मॉडल्स, पहले समझो ध्यान से। जब आप, थैंक यू सो मच कर्मवीर कुमार। सुनो, अरे यार रूबी साहू, बेटा होली की छुट्टी थी 3 दिन। आज से क्लास शुरू फिर से, संडे मंडे ट्यूसडे छुट्टी थी। अब सुनो, अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब के बिना तो टेंस पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। और टेंस पढ़ने के लिए हमें वर्ब के फॉर्म्स याद करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज वर्ब। आप कहोगे वर्ब क्यों पढ़ा रहे हो, बेटा अभी बताती हूँ वर्ब क्यों बता रही हूँ मॉडल्स के अंदर। जब आप वर्ब पढ़ते हो ना, तो जब आप टेंस पढ़ते हो तो कहते हो आई एम स्टडिंग इंग्लिश। ये जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, और स्टडिंग यानी कि मेन वर्ब है। तो हम 2 प्रकार के वर्ब्स पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर मैं कहूं आई एम स्टडिंग इंग्लिश, तो बेटा वहां पे एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वो स्टडिंग के पहले आ रहा है। अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, तो यहां पे इकलौता एम है, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है, यानी ये जो एम है वो मेन वर्ब है ना। तो इसका मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हो सकते हैं जो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों काम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बेटा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे। वंशिका, बेटा वर्ब चैप्टर के अंदर मॉडल्स है वॉल्यूम 1 में। तो हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार के हैं, एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। बेटा ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ेंगे वर्ब चैप्टर में, उसको भी छोड़ो, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये क्या है। और दूसरा जो होता है हेल्पिंग वर्ब, वो होता है मॉडल्स। अब हम इसी मॉडल्स को कंप्लीटली पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा आई एम अ टीचर, मेन वर्ब। आई एम टीचिंग, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यही एम है, जो बी का फॉर्म है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं दैट वर्क्स एज हेल्पिंग वर्ब as well as मेन वर्ब। बेटा इसके अंदर हमारे 3 वर्ब्स आते हैं, और वो 3 वर्ब्स है जो अभी मैंने कहा था। आई एम, एम क्या किसका है, बी का फॉर्म है। बी, डू और हैव, ये 3 ऐसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो फिर मॉडल्स क्या है, अभी वही तो मॉडल्स में आने वाले है ना। बैठ जाओ गंभीर और देखो, जितने भी डाउट्स इन लोग के हैं वो सब आप देखते चले जाओ, है ना। आ जाओ, अब हम चलते हैं चैप्टर हमारे मॉडल्स में। सो व्हाट इज मॉडल्स। अभी तो पता चल गया मॉडल्स क्या है, अभी तो बताया आपको मॉडल्स क्या है। मॉडल्स क्या है, वो है मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। क्या ये मेन वर्ब का काम करेगा? अगर ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करने वाले को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोल रहे थे, फिर तो वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आता है ना। तो इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। दिस मीन सेकेंड पॉइंट है, कैन नॉट वर्क एज मेन वर्ब। ये मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। ओके फाइन, तो इसको फिर एक मेन वर्ब चाहिए। यस, हेल्पिंग वर्ब को एक मेन वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तीसरा पॉइंट है नीड, दे नीड अ मेन वर्ब। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं अभी आपको बता दूं, और फॉलोड बाय, इसके बाद जो आएगा ना वो हमेशा हमेशा आपको वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस हो गया, मॉडल्स का डेफिनेशन तैयार। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब इनको चाहिए ही चाहिए। जो मेन वर्ब आएगा वो मॉडल के बाद आएगा, और याद रखना है मॉडल के बाद आप जो भी लगा रहे हो वो वर्ब का बेस फॉर्म होगा। ठीक है ना, क्लियर। अब सुनो, ये आ जाओ, सबसे पहले जो हमने आपको मॉडल्स बताया यही तो बताया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिवाइड किया। हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स में डिवाइड हुआ, और मॉडल्स क्या है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है।
ये वर्क नहीं कर सकते मेन वर्ब के रूप में। इनके बाद एक मेन वर्ब आएगा ही आएगा, और मॉडल्स के बाद वर्ब बेस्ड फॉर्म में आता है। लो ये पेज नंबर बोल रहे हो, पेज नंबर 472 है, 472 है। ठीक है रूबी साहू। अरे कभी कभी आप कंटेंट्स भी तो खुद खोज के देख लिया करो, कंटेंट्स में कहाँ है। कितने मूर्ख बच्चों से हमारा पाला पड़ा, एकदम मेंटली रिटार्डेड सारे बच्चे, पेज नंबर देखना नहीं आता। छी, शेम शेम। अब सुनो, जो मैंने आपको कहा टेंस के बेसिक वीडियो है, कर्मवीर कौन सा बेसिक वीडियो, सुनो। मॉडल्स का ये 4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट है, लेकिन अभी छोड़ो, अभी वो बाद में देखेंगे। अब आते हैं हम कि अगर मॉडल्स की बात करें तो इसके टाइप्स कितने। बेटा इसके टाइप्स 3 हैं। एक तो कंप्लीट मॉडल्स, ये एकदम खाली मॉडल्स है, एकदम शुद्ध मॉडल्स, शुद्ध जिसको कहोगे, और किसी चीज में इसको कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सिर्फ मॉडल्स है। लालजी का देख लो प्रॉब्लम। हाँ एक कह रहा नहीं मैम सारे नहीं है, सुंदरम कह रहा है सारे मेंटली रिटार्डेड नहीं है। दूसरा पार्शियल मॉडल्स, दूसरा जो है वो है पार्शियल मॉडल्स, और तीसरा इडियोमैटिक मॉडल्स है। ये 3 प्रकार के हमारे मॉडल्स, कंप्लीट मॉडल्स, पार्शियल मॉडल्स एंड इडियोमैटिक मॉडल्स। कंप्लीट मॉडल्स, पार्शियल मॉडल्स एंड इडियोमैटिक मॉडल्स, राइट। चलो आ जाओ नेक्स्ट, सबसे पहला कंप्लीट मॉडल्स। जस्ट अ मिनट। complete models. See, if you talk about complete models, we will come to know complete models होते हैं can, could, may, might, should, must, would, will and shall. राइट सुनो बेटा, हाँ मॉडल चैप्टर वॉल्यूम 1 में वर्ब के अंदर ही है सागर, देख लो जाके। रीना कौशिक ये क्या हुआ, एरर नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, देख लो क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। डाउनलोड तो हो रहा है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, जो पीडीएफ बाद में हमने लोड किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। सुनो, अगर मैं कहूं कि भाई कौन कौन से हैं, उसमें विल और शाल बेटा टेंस में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, तो विल और शाल हम नहीं करेंगे, वो भी कंप्लीट मॉडल से। आपने देखा था विल और शाल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था, मेन वर्ब उसको चाहिए ही चाहिए था। अब हम आते हैं सीधा कंप्लीट मॉडल्स में, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैन एंड कुड में, कैन एंड कुड से। और सबसे पहले आप कुछ सेंटेंसेस लिखोगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रही हूं, मैं थोड़ा सा अपना एक क्लासरूम का नोट्स लेने जा रही हूं, वो बहुत अच्छा नोट्स है, उससे कराना चाह रही हूं। 1 मिनट रुकना।
आ जाओ, हम लोग कैन एंड कुड में आते हैं और सबसे पहले मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी बेटा। कॉपी में हम ऐसे दो तरह का, दो जगह करेंगे, ठीक है, दो पार्ट। क्योंकि अभी जो मैं कैन का सेंटेंस दूंगी वो क्या यूज में आएगा वो यहां लिखेंगे, और कुड क्या यूज में आएगा वो हम यहां लिखेंगे, ठीक है। चलो, चलो, मेरे टेलीग्राम में स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में मैं डालती हूँ स्टोरी, ठीक है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अगर मैं कहूं मैं ये बॉक्स उठा सकती हूं, तो बेटा मैं अपना प्रेजेंट, मेरी जो प्रेजेंट क्षमता है ना, प्रेजेंट एबिलिटी या प्रेजेंट कैपेसिटी जो है वो मैं आपको बता रही हूं। तो पहला सेंटेंस में देख रहे हो कैन क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट एबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है ये, प्रेजेंट एबिलिटी। नेक्स्ट, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकी। बेटा कुड बता रहा है वही एबिलिटी, लेकिन कब की, पास्ट की। तो इसका यूज जो है वो सेकंड सेंटेंस यहां लिख दूं मैं। सेकंड में कुड क्या बता रहा है, ये बता रहा है पास्ट एबिलिटी, ये बता रहा है आपको पास्ट एबिलिटी, ठीक है। आपको अच्छे से पता है, टेंस पढ़ चुके हो, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलता है, ये जानते हो आप। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलता है। ये थर्ड पॉइंट याद रखना कि कुड क्या है, कुड है पास्ट ऑफ कैन, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ये कुड है। तीन सेंटेंस में मैंने तीन यूज बता दिया, ठीक है ना, तीन सेंटेंस में तीन यूज मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बोलो। वंदना सब कुछ करा के खत्म करेंगे बेटा, निश्चिंत रहो। आजा, हो गया। अब आओ नेक्स्ट, फोर्थ सेंटेंस। देखो रूबी, साथ साथ रिवीजन करते जाओ ना, साथ साथ पढ़ते जाओ।
मैं इस तरफ यूज बताते जाऊंगी आपको, सेंटेंस पढ़ेंगे और यूज बताएंगे। सुनो, कैन वी बी फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है भाई? हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से मिलते हो अच्छा लग जाता है तो क्या कहते हैं, क्या हम दोस्त हो सकते हैं? यहाँ कोई औपचारिकता नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि दिल से दिल की बात है। दिस इज व्हाट कैन वी बी फ्रेंड्स। फोर्थ में, इन फ्रेंडली रिक्वेस्ट, हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट में कैन का प्रयोग करते हैं। Could I talk to Mr. Sharma? Could you take the seat? Could I meet so and so person? जब भी आप ऑफिस जाते हो ना, आप एक चीज मार्क करोगे, सुंदरम रुको भी, जब आप ऑफिस जाते हो तो मार्क करोगे वहां पे जनरली कुड का प्रयोग होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा औपचारिकता है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई सम्मान वाली बात ऐसी नहीं है, लेकिन ज्यादा क्या है, औपचारिकता है। इसीलिए औपचारिकता में आप यूज करते हो कुड इन फॉर्मल रिक्वेस्ट। जब आप फॉर्मेलिटी में उतर जाते हो ना तो कुड का प्रयोग करते हो। क्या थर्ड में क्या प्रॉब्लम था? ये तो आप टेंस में पढ़ चुके हो, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा। कैन का पास्ट टेंस कुड है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिजीज कैन किल ऑल ऑफ अस। भाई धाए धाए लोग मर रहे थे कोविड में, तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये डिजीज तो पूरी दुनिया से सारे ह्यूमन बींग्स को खत्म कर देगी क्या, है ना। तो ये क्या है बेटा, ये एक तरह का थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब कहोगे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होता है? भाई ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सारा इंसान मर चुका, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारे इंसान मर चुके हो, लेकिन हम सोच सकते हैं कि भाई ऐसी बीमारी तो हम सबको खत्म कर देगी। प्रमिल वेरी गुड, ऐसी बीमारी तो हम सबको खत्म कर देगी, कर सकती है। व्हाट इज दिस? ये सिर्फ एक तरह का पॉसिबिलिटी है, और ऐसे पॉसिबिलिटी में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बस थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी है, संभावना है, लेकिन ये बस थ्योरी में संभावना है, ठीक है। ये थ्योरी में संभावना है, इसका कोई आपके पास सबूत नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि प्रेडिक्शन नहीं बेटा, ये बस पॉसिबिलिटी है, संभावना है, हो सकता है, संभावना है। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। बोलोगे भाई ये भी तो संभावना है, लेकिन इसमें सरकार का इंटेंशन रहता है आपकी जान बचाने के लिए। वो चाहती है कि आपकी जान बच जाए, है ना। और वो कहे देयर मे बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, देयर माइट बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। कहोगे यार चलो कोई बात नहीं, होगा शायद, मे और माइट शायद में पहुंच जाते हैं। कुड बताता है संभावना है लेकिन है, संभावना कम है लेकिन है। दूर बहुत कम संभावना के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी संभावना बहुत कम है। आप कहोगे मैम संभावना कम है तो क्या जरूरी है कुड लगाना? मे लगा दीजिए, माइट लगा दीजिए, भाई वो जान भी तो बचाना चाहता है आपकी, है ना। यू कैन नॉट डिसोबे योर फादर। कई बार मम्मी कहती है अपने पापा से बदतमीजी नहीं कर सकते तुम। भाई एबिलिटी को नहीं चैलेंज कर रही हो, वो कह रही है भाई इनका अथॉरिटी है, कमाते ये है, बाप ये है, तू नहीं, है ना। तो वो क्या करती है, वो उनकी अथॉरिटी पर जोर देके बताती है आपको, टू एसर्ट अथॉरिटी, किसी की भी अथॉरिटी को एसर्ट करने के लिए, टू एसर्ट वंस अथॉरिटी, ठीक है। देखो
देखो, चुपके चुपके क्या खा रहे हो मैम? पिज्जा कुरैशी, तुम लोग लालची बच्चे भी हो, तुम लोग लालची भी हो। मैं मूंगफली खा रही हूँ प्याज वाज डाल के। 7th नहीं समझ में आया बेटा? नम्रता, सबका बीओडी मिलते जा रहा होगा आपको जितने चैप्टर्स होते जा रहे हैं। अरे ये क्या किया मैंने? अंडर ये सीट के बाद ये जो है ना, ये नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। चलो सुनो ध्यान से। 8 का बता दे अनन्या। मैंने क्या कहा? मम्मी क्या कहती है? तुम अपने पापा का की बेइज्जती नहीं कर सकते, तुम अपने पापा की बात तुम्हें माननी पड़ेगी, है ना? तुम इस तरह सुबह नहीं कर सकते। मतलब वो बता रही है भाई घर में एक ही बाप है, एसर्ट कर रही है अथॉरिटी, किसी की अथॉरिटी पर जोर दे रही है। ठीक है, सुनो, अगर मैं कहूं कि भाई आवाज तुम्हारी आ नहीं रही है, आई एम अनेबल टू हियर यू, एक बात बताओ, उस समय क्या आप कान पे जोर भी लगाओगे तो सुनाई पड़ जाएगा? नहीं, क्यों? आवाज ही नहीं आ रही। कभी कभी आपके जो सेंसेशन वाले बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, सेंसरी ऑर्गन्स जिसको कहते हैं, वो कुछ नहीं करता, वो काम अपने आप हो जाता है। नाक खुला है, स्मेल आएगा ही, जीभ पे कुछ सटेगा तो टेस्ट आएगा ही, आंख खुले हैं दिखाई देगा ही, कान खुले हैं सुनाई देगा ही। यानी कि यहाँ पे आप कोई एबिलिटी नहीं कर रहे हो, आपका कोई एबिलिटी की बात नहीं हो रही है। देखो केडी लाइफ का कंप्लेंट, रूपा कुमारी का फोन नहीं उठाता कोई। ऐसे कंडीशन में हम एबल टू का प्रयोग ऐसे वर्ब्स जो आपके सेंसरी ऑर्गन से, जैसे कि हियर करते हो कान से, टेस्ट करते हो, स्मेल करते हो, है ना, उसके बाद सी करते हो। कोई चीज अगर आपकी बॉडी पार्ट में लगा के, कई बार डॉक्टर कहते हैं ना कि कुछ फील हुआ, आप कहते हो क्या? आई कांट फील एनीथिंग, क्योंकि आप अगर कोशिश भी करोगे तो फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका वहां के नर्वस प्रॉब्लम है ना? क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में आप कभी भी इनके साथ एबल टू नहीं लगाओगे। फिर क्या लगाओगे? एबल टू नहीं, कैन या कैन नॉट। आई कैन फील, आई कैन नॉट फील, आई कैन सी यू, आई कैन सी योर मैसेज, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। इसका मतलब है कि आप कैन का इस्तेमाल करोगे इनके साथ, जैसे जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स है ना, आई कैन हियर, आई कैन टेस्ट इट, है ना, आई कैन फील इट, आई कैन स्मेल इट। यानी कि एबल टू का प्रयोग इनके साथ मत करना। द डॉक्टर्स कुडंट सेव हिम। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहां डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाया, परफॉर्मेंस नहीं कर पाया डॉक्टर। एबिलिटी और परफॉर्मेंस के बीच में डिफरेंस पता है आपको? बेटा एबिलिटी जो होता है ना, वो आपकी काबिलियत होता है, और परफॉर्मेंस कर पाए ना कर पाए वो होता है। कई बार आप देखते हो बच्चे इंटेलिजेंट रहते हैं, क्लास में फेल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। भाई एबिलिटी होना अलग बात है, परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस अलग बात है। अब सुनो ध्यान से, अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट की बात सुनो, पास्ट में एबिलिटी की बात करें, कुड। जब मैं बच्ची थी ना, बहुत अच्छा
मैं तेज दौड़ लेती थी, मैं आपकी एबिलिटी बता रही हूं। आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज अ किड, आई कुड डांस वेरी वेल, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूं, ठीक है। ओके चलो, पास्ट परफॉर्मेंस की बताएं या पास्ट नॉन परफॉर्मेंस पहले बता दूं मैं? परफॉर्मेंस अभी रुको, नॉन परफॉर्मेंस की बात करूंगी। मैं नहीं कर पाई, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई, पास्ट नॉन परफॉर्मेंस। जैसे अभी मैंने बात की आपको कि डॉक्टर उसे नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया, वो डॉक्टर का नॉन परफॉर्मेंस था, तो मैं कहूंगी द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम, द डॉक्टर वॉज अनेबल, वॉज या वर्ड जो भी लगा दें, अनेबल टू सेव हिम, ठीक है। राज लालन, क्या हो गया बेटा? पीडीएफ ऑफ सिनोनिम नहीं डाले हो? 214 से 257 तक देख लो, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं कहूं कि भाई पास्ट का तो परफॉर्मेंस ठीक है, जरा प्रेजेंट का परफॉर्मेंस की बात कर दूं, एक सेकेंड, अभी रुको, प्रेजेंट का बाद में। पास्ट का नॉन परफॉर्मेंस की बात तो ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर दे पहले तो। नॉन परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस की बात करें तो जब ध्यान से सुनना। सयानी बेटा अपना नंबर दे दो, आपको फोन आ जाएगा। सुनो बिट्टू का भी देखो बेटा, जिसको इसको प्रॉब्लम हो रहा है ना, सबको अपना फोन नंबर के साथ लिखो, कमेंट जो भी कंप्लेंट लिख रहे हो फोन नंबर के साथ लिखो, आपके पास कॉल आ जाएगा थोड़ी देर में। सुनो, जो मैं आप समझाना चाह रही हूं, ध्यान से देखना। डॉक्टर उसे नहीं बचा पाया, द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम। अब इसका इंग्लिश देखो, हिंदी देखो फिर से, एबिलिटी का क्या बोलोगे? डॉक्टर उसे बचा पाया, आप कहोगे डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब रहा, है ना। दूसरा सुनो, अगर आप कहोगे मैं कल नहीं आ सकी, ठीक है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, फिर क्या कहोगे? मैं कल आ सकी, कहोगे मैं कल आने में सक्षम थी या आ गई, मैं कल आने में कामयाब रही। दिस मीन्स आप कभी भी कुड का इस्तेमाल हिंदी में भी नहीं कर रहे हो। मैं आ नहीं सकी तो ठीक है, मैं नहीं आ सकी, मैं आ सकी तो बोलते ही नहीं हो, ठीक है। अंकित नंबर दो बेटा, नंबर दो। इसीलिए आप कहोगे मैं बीमार था, फिर भी मैं एग्जाम देने में कामयाब रहा, आई मैनेज्ड टू टेक द एग्जाम, या आई वॉज एबल टू, I was able to take the exam. I managed to take the exam या I was able to take the exam. कभी भी नहीं कहोगे कि मैं बीमार था लेकिन मैं एग्जाम नहीं दे पाया, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे कहोगे मैं एग्जाम दे पाया, नहीं बोलोगे। मैं एग्जाम देने में कामयाब रहा, ये बोलोगे। इसीलिए अगर नॉन परफॉर्मेंस है तो कुड नॉट चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस है तो कुड नहीं चलेगा, ठीक है। देखो क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नोट्स जो है डाउनलोड नहीं हो रहे, मुझे पता चल गया है, आपको मैं नया अभी लोड करवा दे रही हूं। ये हमारा कैन और कुड बेटा पूरा खत्म हो गया, देखो कैन और कुड का पूरा इस्तेमाल खत्म हो गया।
हो गया? वेट बेटा वेट, 11th। ओके, ये तो छोड़ दिया मैंने 11th वाला। इलेवेंथ बेटा इस तरह के है ना, संभावना व्यक्त करने के लिए जब आपको सिर्फ बताया जाता है कि आप जीत सकते हो, देखते ना ड्रीम्स 11 वगैरह में, आप जीत सकते हो। अरे भैया आपको लगता है यार मेरे में काबिलियत है, कुछ काबिलियत नहीं है, वो संभावना बता रहा है। एडवर्टीजमेंट में आपको गुमराह करने के लिए खुद का इस्तेमाल किया जाता है ना। 11th में क्या करते हैं? गुमराह करने के लिए। मतलब इन एडवर्टीजमेंट्स एंड ऐसे न्यूज जिसमें न्यूज़पेपर वाले खुद भी कंफर्म नहीं है कि सही है कि नहीं है, इसलिए देखते हो संजू पिक्चर देखा होगा आपने, हिंदी में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, नहीं इंग्लिश में। और जैसे कल मैंने देखा कि भाई उनकी वाइफ मुख्यमंत्री बनने वाली है ना, अब जैसे देखा मैंने कि पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, क्वेश्चन मार्क। अब पहले न्यूज देख लिया मैंने कहा अरे यार क्या है ये, कुछ तो दिया ही नहीं है इसमें, कुछ ऐसा देख रहे कि नहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हिंदी में बेटा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इंग्लिश में कुड का इस्तेमाल करते हैं। इन एडवर्टीजमेंट्स एंड अनसब्सटेंशिएटेड न्यूज। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई है अभी। अंकित आपको कॉल आ जाएगा। बेटा एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है ना, जैसे देखो ड्रीम्स 11 वगैरह में कि आप जीत सकते हो, यू कुड विन 1 करोड़। बेटा एडवर्टीजमेंट में आपको भ्रमित करने के लिए, आपको लगता है यार मैं जीत सकता हूं, मेरे में एबिलिटी है, वो कोई एबिलिटी नहीं बता रहा है, वो रिमोट पॉसिबिलिटी बता रहा है, जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट वाला। और कुड इसलिए लगाया क्योंकि आप उसको एबिलिटी से कंफ्यूज करो, और वो तो संभावना बता रहा है। ठीक है, देखो जरा यू शुड वर्क हार्ड। सजेशन दे रही हूं मैं आपको, यू शुड नॉट sleep till 10 a.m. You should wash your own clothes every day. You should make your bed. You should help your mother in the kitchen. बेटा सलाह दे रही हूं मैं आपको, लेकिन जहां पे सलाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं करे तो मारे जा सकते हैं या बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, वहां पे मस्ट। ट्रैफिक नियम सारे मस्ट में रहता है। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। ये सब क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है। जहां पे आपको लगे कि नैतिकता से भरी सलाह है, जैसे यू
ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स, यहां पे नैतिकता है, मॉरल सजेशन है, वहां पे हम ऑट टू लगाते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? अभी मैं यहां पढ़ा रही हूं, अब तुम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ले जाओगी तो मुश्किल हो जाएगा ना। अभी आगे बढ़ो इसी में। सुनो, देखो फोर्थ वाला, प्राइसेस ऑट टू कम डाउन। बेटा ये कोई मॉरल सजेशन नहीं है, लेकिन हम सबकी इच्छा होती है यार प्राइस कम होना चाहिए ना, सब चीज की कीमतें तो कम होनी चाहिए, कि अपनी इच्छा होती है हमारी। तो बेटा यहां पे हमारी डिजायर दिखाने के लिए हम ऑट टू यूज करते हैं, यानी कि शोज डिजायरेबिलिटी, ये हमारी डिजायर बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, ऑट टू। अब देखो नेक्स्ट, शुड यू नीड माई हेल्प लेट मी नो। बेटा यहाँ पे शुड की जगह पे हम और क्या लगा सकते हैं? विशाल बेटा स्पोकन के चैनल पे हम इतनी मजेदार स्टोरीज भी डालते रहते हैं, उसको रीड करो ना, बताओ शुड की जगह पे हम और क्या लगा सकते हैं 5 नंबर में, जल्दी सोच के बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इफ, यहां पे हम शुड की जगह पे चाहे तो इफ लगा सकते थे कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है। सिक्स्थ में शुड क्या पता है? सिक्स्थ में शुड, लेस्ट और शुड एक कंजंक्शन का जोड़ा है, लेस्ट शुड, ये क्या है? अ पेयर ऑफ कंजंक्शन, जिसका मतलब है ऐसा ना हो कि जल्दी तेज गाड़ी चलाओ, कहीं ऐसा ना हो हमारी फ्लाइट मिस हो जाए, ठीक है ना। इसका मीनिंग निकल रहा है ऐसा ना हो कि, और इसीलिए इसमें है ना आगे हम नेगेटिव नहीं लगाते हैं, शुड के बाद देखो वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है। अगर बाय चांस, बेटा सीरियस का सब कुछ हम कर रहे हैं, अंशिका उसका टेंशन मत लो, अगर बाय चांस आपको शुड भी नहीं दिया हो तो क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में देखो लेस्ट के बाद जो शुड है ना उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और अगर बाय चांस शुड नहीं दिया हो
तो लेस्ट के साथ खाली वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। ड्राइव पास्ट लेस्ट वी मिस द फ्लाइट, अगर ही होता तब भी मिस द फ्लाइट। ठीक है बेटा, वर्ब का बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑलमोस्ट बराबर है। हिंदू न्यूज़पेपर का बेटा लैंग्वेज बहुत टफ है, लैंग्वेज बहुत टफ है हिंदू न्यूज़पेपर का। बेटा आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, आज मुझे कहीं जाना है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही कराऊंगी आपको। नेगेटिव सेंस होता है उसमें, इसीलिए ऐसा ना हो कि याद रखना इसमें शुड के बाद है ना अगर नॉट लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। हमारा खत्म हो गया ये शुड, मस्ट और टू। मस्ट का अलग से यूज और है मे के साथ, वो बताएंगे। डू नहीं आएगा, रौनक वो कर दे रहे हो, उसको क्वेश्चन बना दे रहे हो। बेटा ऑफलाइन खुल रहा है मंडे से, सो जॉर्ज नेक्स्ट क्लास में ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट। आज रहने दो।